हेलो देयर, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वो देख लें। इस वीडियो में हम एक नया सॉल्यूशन ढूंढने का मेथड देखेंगे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम ऑलरेडी दो मेथड सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा कह सकते हैं, बट स्टिल अगर एग्जाम में पूछ लिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही आपको सॉल्यूशन ढूंढने, तो आपको यही करना पड़ेगा। मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग मेथड सिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इस मेथड के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, BCA। ये एक डिग्री भी होती है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको बस ये याद रखना है, BCA। अब करना क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, कंसिडर करते हैं 5x + 3y = 35, सेकंड 2x + 4y = 28। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो कि सबसे पहले सारे टर्म्स लेफ्ट साइड हो, यानी जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल इक्वेशन जो होती है ax + by + c = 0, इस फॉर्म में रखनी है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर जनरल फॉर्म में हम लिख दें तो ऐसा कुछ बन जाएगा, 5x + 3y - 35 = 0, और दूसरी इक्वेशन 2x + 4y - 28 = 0। ये करने के बाद आपको a1, b1 और c1 लिखना है। यहाँ a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा -35। a1 क्या हुआ, x का कोएफिशिएंट, b1 y का कोएफिशिएंट और c1 जो कांस्टेंट टर्म है। अगर नहीं है कोई टर्म तो डायरेक्ट वो 0 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ 5x + 3y होता और जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं होता, तो हम c1 की वैल्यू 0 लिखते। यहाँ ये हो गया a2 जो कि है 2, b2 4 और c2 -28। ये हो गया आपका ये स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये जो मैंने बताया था BCA, ये याद रखना है आपको। अब इसका करना क्या होगा, x के नीचे BC = y के नीचे CA = 1 और उसके नीचे AB। BCCAAB, ये BCA के हिसाब से सबसे पहले ये दो, देन ये दो, देन ये दो। यहाँ हो गया B1 B2 C1 C2 C1 C2 A1 A2 A1 A2 और B1 B2। अब यहाँ पर ये वैल्यूज आपको पुट करनी होगी। x डिवाइड बाई B1 B2 क्या है, 3 और 4, C1 C2 क्या है, -35 और -28 इक्वल टू y के नीचे C1 C2 जस्ट जो बाजू में वही देख लेते हैं, और A1 A2 5 और 2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 और 2 बाजू में A1 A2 है ही, और B1 B2 पहले जो थे 3 और 4। यहाँ ये अपॉन का साइन नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मीन्स x डिवाइड बाई -28 × 3 जो कि हो जाएगा -84। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा -140 इक्वल टू y डिवाइड बाई -70, माइनस ये माइनस अलग है और आपका मल्टीप्लाई करने पर जो माइनस आता है वो अलग है, -140 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 × 420 -2 × 3 6। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर थोड़ा मैं ये स्टेप ऊपर कर देता हूँ। यहाँ x डिवाइड बाई -84 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 140, माइनस में 84 और प्लस में 140, तो ये कुछ हो जाएगा
10 minus 4 is 6 and 13 minus 8 5, तो पॉजिटिव 56, क्योंकि 140 बड़ा है उस हिसाब से। तो y डिवाइड बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 70 और प्लस में 140 प्लस में 70 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 20 माइनस 6 इज 14। अब क्या करना है, x अपॉन जो है उसे भी 1/14 के बराबर लेना और y/70 को भी, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो x अपॉन 56 इज इक्वल टू 1/14, इसे सॉल्व कर देंगे। x इज इक्वल टू 56 अपॉन 14, ये हो गया 7, ये हो गया 28, 7 1 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही हम y/70 इक्वल टू 1/14 सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 14, अब 14 इंटू 5 होता है 70, तो हमको x और y की वैल्यू मिल गई। एक बार फटाफट प्रोसीजर समझ लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को, दोनों ही इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ax by और c के फॉर्म में, सब कुछ लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 के फॉर्म। फिर a1 b1 c1 एक इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में a2 b2 c2 इनकी वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद आपको BCA का रूल याद रखना है, x के नीचे b और c, y के नीचे c और a, और 1 के नीचे a और b। देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये दो माइनस ये दो, ये दो माइनस ये दो, ये दो मल्टीप्लाई माइनस ये दो, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको कुछ x/56 y/70 और 1/14 मिला है। ये तीनों आपस में इक्वल है, तो इसको और इसको इक्वेट करेंगे, देन इसको और इसको इक्वेट करेंगे, तो x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यही प्रोसीजर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोले तो फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलिए एक्सरसाइज 3.5 की ओर देखते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि पहले आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन कितने, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, और या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन ढूंढे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो a1 और a2 क्या है, 1 और 3, x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1, तो a1/a2 1/3। सिमिलरली b1/b2 क्या होगा, -3/-9। सो कट होके ये सिंप्लीफाई होके 1/3 आ गया, और c1/c2 -3/-2 दैट इज 3/2, माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डजेंट इक्वल टू c1/c2, इसीलिए यहाँ पर इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वैसे ही क्वेश्चन 2 की ओर देखते हैं। एक काम करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, जिसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर सॉल्व करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वल टू 20 और इक्वल टू 40 दिया था, मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड ले लिया दोनों ही टर्म्स को, क्योंकि हमको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में रखना है सब कुछ लेफ्ट साइड पे। तो उस हिसाब से सॉल्व करने पर हमको पता चलता है कि तीनों इक्वल है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्वेश्चन 2 में देखते हैं, तो पहले तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो जनरल फॉर्म में जब 5 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो वो बन जाएगा -5, और इक्वल टू 0 रह जाएगा। वैसे ही 8 को अगर हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड तो -8 इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब यहाँ पर a1/a2 डायरेक्टली लिख लेते हैं, 2/3 होगा, और b1/b2 जो होगा 1/2 होगा। तो अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन हमको पता है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, देन हमको अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन ढूंढना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो x/b1 b2 c1 c2 c1 c2 y/c1 c2 a1 a2 और 1/a1 a2 b1 b2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम। b1 b2 क्या है, 1 और 2, c1 c2 -5 -8 -5 -8 और यहाँ a1 और a2 की वैल्यू हमने गलत लिख दी थी गलती से,
सो ये वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई -8 इंटू 1 -8 -5 इंटू 2 -10, देन -15 -8 इंटू 2 -16, देन 1/2 इंटू 2 4 -3 इंटू 1 3. सो x अपॉन यहाँ पर -8 माइनस प्लस हो जाएगा +10, -8 + 10 इज +2, y अपॉन -15 + 16, माइनस प्लस हो गया तो -15 + 16 इज 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 - 3 इज 1. तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, x/2 इक्वल टू 1/1 और y/1 इक्वल टू 1/1. तो यहाँ पे ये 2 इधर चला जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1. 1/1 इज 1 और ये 1 भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो भी 1 ही रहेगा. आई होप आपको समझ आए. क्वेश्चन 4 आप ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखिए. क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर पहले तो इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे. जनरल फॉर्म में लिखने के लिए सारी चीज़ें जो भी राइट साइड थी उनको लेफ्ट साइड ले लिया और साइन चेंज कर दिया, यानी नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये पूरा टर्म जो था वो राइट साइड में पॉजिटिव था, इसीलिए लेफ्ट साइड आके नेगेटिव साइन लग गया और उसे पूरे ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि अगर हर टर्म को लेके जाए तो सबका साइन चेंज होता है. हमने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया है क्योंकि सबको ब्रैकेट में लिखा है. देन क्वेश्चन में बोल दिया है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मींस a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर है. फिर वैल्यू पुट कर देंगे. अब आगे मेन क्या है, हम किसी भी दो को ही चूज करते हैं, a1 a2 और b1 b2 वाले इक्वेशन को ही चूज करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं. तो 2/a - b इक्वल टू 3/a + b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2a + b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो है a - b से. ब्रैकेट खोलेंगे, 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3b. देन b को दोनों टर्म लेफ्ट साइड, a के दोनों टर्म राइट साइड, मीन्स 3b जो है वो लेफ्ट साइड आके पॉजिटिव बन गया और 2a राइट साइड जाके नेगेटिव. सो 2b + 3b 5b इक्वल टू 3a - 2a a. 1a होता है, सिर्फ a लिखेंगे हम. 5b को भी हम राइट साइड भेज देते हैं, तो a - 5b यहाँ इक्वल टू 0 रखने की जगह हम यहाँ इक्वल टू 0 रखते हैं, बस फर्क कुछ नहीं पड़ता हालांकि. देन सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं. यहाँ पर माइनस कट जाएगा तो सिर्फ इतना इक्वेशन है, मीन्स 3/a + b विल बी इक्वल टू 3a + b - 2. क्रॉस मल्टीप्लाई p 3a + b - 2 से और 7 जो है a + b से. सो ये हो गया 9a + 3b - 6 इक्वल टू 7a + 7b. अब यहाँ पर सब कुछ हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 9a - 7a + 3b - 7b - 6 इक्वल टू 0. तो ये हो गया 2a, यहाँ पर 3a - 7a सॉरी 3b माइनस यहाँ 7b होगा, तो ये -4b - 6 इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a - 2b - 3 इक्वल टू 0. हम सीधा 2 कॉमन लेके नीचे भेज सकते हैं दूसरी साइड, तो 0/anything इज 0, इसीलिए ये हमारा इक्वेशन बन गया. तो ये 2 इक्वेशन हमको मिल गए. अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. हम थोड़ा डायरेक्ट यूज करेंगे. हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक तो a - 5b इक्वल टू 0 और एक a - 2b - 3 इक्वल टू 0. सो यहाँ पर x/b1 b2 c1 c2 अगर आपको याद हो तो b1 b2 क्या होंगे हमारे -5 और -2, c1 c2. अब यहाँ c1 वाला टर्म ही नहीं है तो 0, यहाँ c1 वाला टर्म -3 इक्वल टू y/0 और -3 और दोनों 1 1 है, a1 a2, 1/1 1 और -5 -2. सो यहाँ x -5 -3 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 15 -0 ही होने वाला है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. y डिवाइड बाई 0 × 1 इज 0 -3 × 1 -3 इक्वल टू -2 -5 -2 × 1 -2 -1 × -5 x/15 इक्वल टू y/0 -+ 3. सो 0 + 3 इज 3.
1 डिवाइड बाई -2 और प्लस में 5 जो कि होगा 3। तो x/15 इक्वेट करेंगे 1/3 के साथ और y/3 इक्वेट करेंगे 1/3 के साथ। तो यहाँ 15 ऊपर चला जाएगा तो 15 डिवाइड बाई 3 इज 5 और y इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 इज 1। तो 1 और 5 जो है हमारा आंसर होगा। इसी के टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का 2। वहां पर हमें इतना दिया है कि ये नो सॉल्यूशन वाला है, मींस आपको सिर्फ इसे यूज करना है। नो सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है। बस ये चीज यूज करके आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 आई एम श्योर आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 4 की ओर देखते हैं। यहाँ पर हमें अगेन पिछली एक्सरसाइजेस की तरह पहले इक्वेशन बनाना है, देन उन्हें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एनी एल्जेब्रिक मेथड ऐसे तो बोला, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फिक्स चार्ज है x रुपीज हम मान लेते हैं और कॉस्ट पर डे हम y रुपीज मान लेते हैं। तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगा x जो उसको फिक्स चार्ज देना ही है प्लस y एक दिन के हिसाब से तो 20 डेज है तो 20y हो गया। सो x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इक्वल टू 1180। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको फिक्स चार्ज मिल जाएगा 400 रुपीज और चार्ज पर डे मिल जाएगा 30 रुपीज। क्वेश्चन 2 जहां पर हम न्यूमरेटर को x सपोज करते हैं और डिनोमिनेटर को y सपोज करते हुए फ्रैक्शन को मानते हैं x/y के फॉर्म में। तो पहले हमको दिया है कि अगर न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो वो फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। और इन्हीं दोनों को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा 3x - y - 3 इक्वल टू 0 और 4x - y - 8 इक्वल टू 0। और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू कुछ 5 और 12 मिलेगी। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो 5/12 है। क्वेश्चन 3 यहाँ पर यश ने 40 मार्क्स स्कोर करे हैं टेस्ट में। अगर अब यहाँ पर राइट आंसर को हम x सपोज कर लेते हैं और रॉन्ग आंसर को नंबर ऑफ राइट आंसर x और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y। तो अगर वो 3 राइट आंसर्स देता है तो 3x हो गया और एक गलत आंसर तो -y हो गया। एक क्वेश्चन की वैल्यू, एक करेक्ट आंसर की वैल्यू 3 है तो x नंबर ऑफ राइट आंसर्स की वैल्यू 3x हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर माइनस में y होगा, रॉन्ग आंसर ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होगा, कट होगा, उसका माइनस होंगे 1 मार्क्स। तो 3x - y इक्वल टू 40। वैसे ही अगर करेक्ट आंसर दे तो 4 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स कट हो जाएंगे, इसीलिए 4x माइनस में 2y, 4x - 2y तो उसको वो स्कोर करेगा 50 मार्क्स। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको पता चलता है कि राइट आंसर्स 15 है और रॉन्ग आंसर्स 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 15 + 5 20। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम सपोज करते हैं कि दोनों कार की कुछ स्पीड x, एक कार की x स्पीड है और एक की y। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो क्या होता है, स्पीड एड अप होती है मीट करते वक्त। तो यहाँ पर x + y इक्वल टू 100 डिवाइड, सॉरी यहाँ पर ओके स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि वो काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। सो x - y विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 100 डिवाइड बाई टाइम है, कुछ 5 आवर्स लग रहे हैं तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, x - y इक्वल टू 20। और वैसे ही जब आपस में आमने सामने जब ट्रैवल करेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो उनका 100 किलोमीटर है और दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके नेट स्पीड पता चलेगी क्योंकि ऑब्वियसली x ज़्यादा स्पीड है तभी जाके वो मीट कर पाएगी b वाली कार को कब कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। सो यहाँ पर x + y यानी दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी क्योंकि आमने सामने जा रहे हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने ट्रैवल कर रहे हैं। और इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1 डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि 100 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर लग रहा है। तो 100 डिवाइड बाई 1 इज 100। ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको स्पीड पता चल जाएगी 60 और 40। क्वेश्चन 5 जहां पर हमें डायमेंशंस ढूंढने हैं रेक्टेंगल के। तो डायमेंशंस पहले तो हम लेंथ को x और ब्रेड्थ को y सपोज कर लेते हैं। अब बोला है कि अगर लेंथ को 5 यूनिट्स कम करें और सेम टाइम पे ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करें तो एरिया में 9 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है या कम हो जाता है एरिया। तो पहले तो ओरिजिनल एरिया क्या होगा, x × y x y।
और देन यहाँ पर जब चेंजेस किए तो उसमें 9 यूनिट कम हो जाएंगे तो -9y, और इसी चीज़ को सिंप्लीफाई किया है, ब्रैकेट्स खोले तब जाके फाइनल इक्वेशन मिलता है 3x - 5y - 6 = 0। वैसे ही दूसरा कुछ चेंजेस किए, जैसे 3 यूनिट्स लेंथ में बढ़ाया, 2 यूनिट्स ब्रेड्थ में बढ़ाया, तो एरिया में क्या चेंज आया, 67 यूनिट्स बढ़ गया एरिया। और इसी चीज़ को अगेन ब्रैकेट खोला, सिंप्लीफाई किया तो फाइनल इक्वेशन मिलता है 2x + 3y - 61 = 0। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको लेंथ मिल जाती है 17 यूनिट्स, ब्रेड्थ मिल जाती है 9 यूनिट्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Press the like button if you like it and subscribe the channel.